welcome back to my channel Biology with Bindu. Today we are going to discuss about the pentose phosphate pathway, जिसे हम PPP pathway भी बोलते हैं। अब इस pathway की क्या नीड हो गई कि हमें ये pathway जो है इसको स्टडी करना पड़ रहा है। बेटा ये जो पाथवे है, ये पाथवे हमारा होगा आफ्टर जो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में चेंज हुआ था हमारा ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बस यही जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, जहाँ पर ग्लूकोज चेंज हुआ हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू चेंज कर दिया जाता है इनटू 5 कार्बन कंपाउंड में। अब इसको 5 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, इसको 5 कार्बन कंपाउंड में क्यों चेंज करना है, इसकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि जो ग्लूकोज है इसको चेंज किया गया यहाँ पर। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है हमारा हुआ था इन साइटोसोल, ठीक है, और साइटोसोल में ही जो है ये जो हमारा प्रोसेस है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, पीपी पाथवे जो है इसका प्रोसेस ये भी उसी में कंटिन्यू होगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि इसको जो है 6 कार्बन कंपाउंड को 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज किया गया, इसको चेंज किया गया इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो ऐसा क्यों हुआ, किस रीज़न की वजह से ये हुआ कि इसको हमें जो है 5 कार्बन कंपाउंड की यहाँ पे नीड हुई। तो इसका रीज़न क्या था बेटा, देखो सबसे पहले तो जो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इसके और भी हम जो नाम है, देखो इसको जाना जाता है, एक तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट और दूसरा नाम इसका है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो इसको इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने की, इन तीनों में से किसी भी नाम से जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसका एम क्या था, एम यही था यहाँ पर कि जो हमें क्या चाहिए था, 6 कार्बन कंपाउंड से हमें 5 कार्बन कंपाउंड चाहिए था, प्लस हमें यहाँ पे चाहिए था NADPH, ठीक है। प्रीवियस जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमें NADH मिला था। अब NADH और NADPH दोनों यहाँ पर क्या है, अलग है। यहाँ पर कहीं भी NADH नहीं आएगा, यहाँ पर NADPH ही आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर 5 शुगर कार्बन जो है ये, इसकी हमें क्या नीड हुई कि हमें जो है 5 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे बनाना पड़ा। इसकी क्या नीड हुई, तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई बेटा, क्योंकि हमें इसकी नीड हुई थी इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो 5 कार्बन जो है यहाँ पर, ये क्या करेगा, जो हमारे DNA RNA है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं इनके सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है 5 कार्बन शुगर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या नीड थी, टू सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब हमारे DNA और RNA में। RNA का जब आप फुल फॉर्म पढ़ते हो तो राइबोज न्यूक्लियोटाइड एसिड हम इसमें पढ़ते हैं। तो राइबोज जो है ये कैसा था, यहाँ पर जो 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट ही बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। तो इसके अंदर इन न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि हमें क्या हो, हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड हो। इसलिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया गया इनटू 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर। तो सिंथेसिस ऑफ NADP और कोएंजाइम A फॉर विटामिन B जो है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसके जो है सिंथेसिस के लिए। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि राइबोज 5 फॉस्फेट जो है ये बनेगा यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे DNA और RNA के लिए। अगर DNA और RNA जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, तो अगर DNA नहीं होगा तो हमारा सेल नहीं होगा, और अगर सेल ही नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे NADPH का क्या यूज़ था, NADPH क्यों बनाया, क्योंकि NADPH क्या करेगा, इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। NADPH जो एनर्जी मॉलिक्यूल हमें मिले हैं इसको यूज़ करेंगे इन डिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होगी, जैसे हमारे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है इनको ब्रेक डाउन करके इनको फर्दर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो है एनर्जी के ये यूज़ करना, इसके लिए जो है NADPH का यहाँ पे प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो इन दोनों का आपको रीज़न पता चल गया कि क्यों जो है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इसकी नीड हुई, और क्यों इसमें जो 5 शुगर कार्बन और NADPH जो बन रहा है इनके क्या क्या यूजेस है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, ये कहाँ आकर होता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये किस में होगा, साइटोसोल में ही होगा। बट इसके कुछ रिएक्शंस जो है इन प्लांट्स में वो परफॉर्म होगी इन प्लास्टिड के अंदर। तो ये हो गई इसकी लोकेशन की बात, यूजेस की बात, और यहाँ पर जो इसकी जो नेम्स है मैंने वो आपको डिस्कस कर लिए, और इसका मैंने रीज़न बता दिया है कि क्यों ये जो रिएक्शन है, ये पूरी PPP जो पाथवे है इसको
क्यू फॉलो कर। और ये कहाँ होगा, ये भी हमारा जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा, जहाँ ग्लाइकोलाइसिस का जो हुआ था, प्रोसेस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट स्टेप हमने जो पढ़ी, जो फर्स्ट रिएक्शन थी, वहीं से जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही जो है यहाँ से हमारा पीपीपी पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पाथवे है इसके दो फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, इन द ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसमें तो क्या होगा, ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये हमारा चेंज होगा इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट में। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे अलग अलग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, मतलब कि सेल की जिस तरह से ज़रूरत होगी उसी तरह से जो है कि 6 कार्बन कंपाउंड या 7 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इस तरह से वो फॉर्म होगा इन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। तो हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नाउ द फेजेस ऑफ पीपीपी साइकिल। ठीक है, इसके हम फेजेस मैंने भी बताया, ऑक्सीडेटिव फेज है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फेज में जो है ऑक्सीडेशन होगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ठीक है, जो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट था। और ये जो रिएक्शन होगी, जो ऑक्सीडेटिव फेज में जो रिएक्शन होगी, ये कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। मतलब जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है फ्रॉम द बिगिनिंग जो है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, यहाँ तक जो भी रिएक्शंस होंगी वो कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, वो वापस रिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, और इसमें क्या फॉर्म होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा साथ में NADPH, NADPH हमें मिलेगा। ठीक है, प्लस जो इसमें एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होंगे, तो एंजाइम्स जो हमारा एक तो यूज़ होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंड ग्लूकोनोलैक्टोनेज। ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो 5 कार्बन शुगर है ये जो है लास्ट में जो प्रोडक्ट्स ये बनाएगी इन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, 6 कार्बन शुगर और 3 कार्बन शुगर के जो है प्रोडक्ट्स बनाएगी, और वही जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में फिर से जो है हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है जो साइटोसॉल में चल रही है उसमें वो कंटिन्यू हो जाएंगे वो प्रोडक्ट्स। ये कैसा पाथवे है, ये रिवर्सिबल पाथवे है। ठीक है, जो इसमें रिएक्शंस होगी वो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। इसमें जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जब हम इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, 6 एंड 7 कार्बन कंपाउंड्स हमारे मिलेंगे हमें स्टेप बाय स्टेप, जो क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, इसमें जो एंजाइम यूज होगा इन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, तो इसमें जो एंजाइम्स हमारे यूज होंगे वो ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस एल्डोलेज एंड आइसोमरेज एंड एपिमरेज जो एंजाइम्स है ये यूज होंगे। तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेटिव फेज की रिएक्शंस, और उसके बाद में हम देखेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जो रिएक्शंस होती है उनको। तो अभी हमने ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों फेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ऑक्सीडेटिव फेज में जो बेटा रिएक्शन होती है, ये नहीं है कि आप सब सोचो कि दोनों रिएक्शंस जो है भाई ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी हो रही है, नॉन ऑक्सीडेटिव भी एक साथ, हाँ होती है एक साथ है, बट क्या होगा जबकि सेल के नीड के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज अगर सेल जो है उस वक्त इस फेज में है कि उसको सेल को डिवाइड होना है, डिवाइड होने वाले फेज में सेल है, तो क्या होगा, अगर सेल डिवीजन वाली स्टेट में है तो वहाँ पे उसका जो डीएनए है, डीएनए भी वहाँ रेप्लिकेट करेगा, तो उस वक्त वहाँ पे उसको राइबोज 5 फॉस्फेट की ज़्यादा नीड होगी। तो वहाँ पर जो है सेल पहले क्या परफॉर्म करेगा, वहाँ पे परफॉर्म करेगा ऑक्सीडेटिव फेज में जो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है उसको परफॉर्म करेगा, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज वाली रिएक्शन है वो बहुत ही उसके कंपैरिजन में कम अमाउंट में वहाँ चलेगी। और जब सेल रेस्ट के फेज में कि मतलब उसको उस वक्त कोई सेल डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है, तब जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है जहाँ पर वो कार्बन कंपाउंड्स जो बनाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड या 7 कार्बन कंपाउंड्स जो वो बना रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, तो उस वक्त जो है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है वहाँ पे परफॉर्म होगा। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फेज की बात कर लेते हैं कि हमने कहा हमारा जो पहला प्रोडक्ट इसमें है, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा क्या था, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लाइकोलाइसिस अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हमारा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है, इस पीपीपी पाथवे ने क्या किया, इसमें ले लिया है एक शॉर्टकट लिया है। जैसे सपोज आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, आप हाईवे के थ्रू जा रहे हो और आपको किसी ने कहा कि भाई यहाँ से एक शॉर्टकट है, आप उस शॉर्टकट से आप निकल जाओ तो जल्दी पहुँच जाओगे। तो यही इसने सोचा और इसने क्या लिया, एक शॉर्टकट लिया। पर क्या हुआ, उस शॉर्टकट से निकलते निकलते इतने सारे उसको मतलब इंटरमीडिएट्स यहाँ पे बनाने पड़े यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट को बनाने के लिए कि वो शॉर्टकट उसके लिए एक लॉन्ग कट के उसमें चेंज हो गया।
तो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, अब जाना इसको जो है, ये साइकिल जो है ये जाएगी वहाँ पर, जो एंड प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में 5 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड, वो जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन क्या होगा, अब इस पाथवे के थ्रू जो है पहले ये जो है यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट जो है उसको बनाएगा, जिसकी हमें हमारे जो डीएनए आरएनए है उसको नीड होती है, तो पहले ये परफॉर्म करेगा। अब ये कैसे होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज आ गया है, दैट मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप जो है, एक हाइड्रोजन आयन जो रिमूव होगा। अब वो रिमूव होगा तो किसी ना किसी को तो उसे एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे जो है NADP जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और NADPH+ बनाएगा यहाँ पर, और ये हमें यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ मिल गया। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो है किसकी हेल्प से, मैग्नीशियम आयन के हेल्प से जो है ये वर्क करता है यहाँ पे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, सेकंड प्रोडक्ट हमें मिला 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। फिर क्या हुआ, बाद में थर्ड स्टेप में जो है ग्लूकोनोलेक्टोनोज एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बना। अब ये जो ग्लूकोनेट है इसका फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से होगा डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो फिर से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा, प्लस यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। क्या होगा, ऑक्सीलेशन भी जो है यहाँ पे होगा। डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक जो CO2 ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और CO2 ग्रुप रिमूव होगा तभी यहाँ पर कितना था, अब तक जो है हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड वाले जो है हमें मिल रहे थे, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था, और ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो था हमारा ये भी कैसा था, 6 कार्बन कंपाउंड था। यहाँ पर जब एक CO2 रिमूव हो गया है और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज जब की हेल्प से जब H+ आयन निकला है, उसको फिर से जो है NADP जो है वो कन्वर्ट हो गया NADPH में। तब हमें यहाँ पर मिला है लास्ट, हमारा जो एंड प्रोडक्ट है यहाँ पर वो मिला है हमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अभी हमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट मिल गया है इन ऑक्सीडेटिव फेज, और यही हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट था। अगर मैं यहाँ पे नेट गेन की बात करूँ कि हमें यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो अगर मैं NADP की बात करूँ, यहाँ पर NADPH की बात करती हूँ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें किसके मिले हैं, यहाँ पर NADPH के मिले हैं। और CO2 कितना निकला है यहाँ पे, तो CO2 निकला है यहाँ पर 1 CO2, और एक हमें यहाँ पे मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो ये हमारे यहाँ पे नेट प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में इन ऑक्सीडेटिव फेज में। अब क्या होगा, ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा इन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। वहाँ जब ये आगे प्रोसीड करेगा तो ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो हमें पता है हमें 2 मॉलिक्यूल्स जो सबके मिल रहे हैं, तो इसके भी हमें क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो 5 कार्बन कंपाउंड के हमें 2 कंपाउंड्स मिलेंगे। अभी जब रिएक्शन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जाएगी तो आगे ये क्या करेगी, एट लास्ट जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगी, 6 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएगी। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये जब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जाएगा तो हमारे पास क्या थे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो अगर ये अपना आइसोमर बनाता है, आइसोमर बनाएगा, तो आइसोमरेज की प्रेजेंस में तो ये बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, और अगर एपिमेरेज की प्रेजेंस में बनाएगा तो ये बनाएगा ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेटिव फेज में रिएक्शंस होती है वो नॉन रिवर्सिबल होती है, बट यहाँ जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। तो ये रिएक्शंस कैसी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 5 कार्बन कंपाउंड के 2 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, राइबोलोज 5 फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, ये फिर से 2 कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसमें से एक कंपाउंड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है और दूसरा जो है हमारा 7 कार्बन कंपाउंड है। एक तो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है हमारा सीडोहैप्टिलुइस 7 फॉस्फेट। ये दोनों कार्बन कंपाउंड हमें मिले। यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा कि कार्बन कंपाउंड्स ये बनाएंगे 3 कार्बन 7 कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड, और एट द लास्ट क्या होंगे, ये 6 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जो ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज होगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एल्डोज। ठीक है, एंजाइम्स यहाँ पे पहले एंजाइम यहाँ यूज हुआ है ट्रांसकीटोलेज, उसके बाद में फिर से एंजाइम यूज हुआ है ट्रांस एल्डोज। ट्रांस एल्डोज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बनाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब यहाँ पे फिर से क्या बना है, 6 कार्बन कंपाउंड बना एक, और एक बना यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है,
अब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये करेगा ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट के साथ में जब रिएक्शन करेगा, ये क्या था, 5 कार्बन कंपाउंड था। अब ये दोनों जब मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटोलेज एंजाइम, तो ये बनाएंगे 2 कंपाउंड्स यहाँ पे बनाएंगे। एक तो बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक बनाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड। अब हमने देखा है कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है उसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बनता है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बनता है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, साइकिल वही है ग्लाइकोलाइसिस की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने दूसरा टर्न लिया वहाँ पर टू फॉर्म, उसने राइबोज 5 फॉस्फेट उसको बनाना था, तो वो पूरा घूम के इतना सारा प्रोसेस करके फिर से वहाँ पर वो साइकिल कहाँ गई है, ग्लाइकोलाइसिस पे ही गई है, जो हमारी कहाँ चल रही थी, इन साइटोसॉल ऑफ द सेल, सेल के साइटोसॉल में जो साइकिल हमारी चल रही थी, फिर से उसी में ये जो प्रोडक्ट्स इसके बने हैं लास्ट में ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही जाएंगे और वो साइकिल जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो मैंने कार्बन कंपाउंड्स लिखे हैं यही लिखे हैं कि पहले हमने 5 कार्बन कंपाउंड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले, तो उससे हमें क्या मिला, 3 कार्बन कंपाउंड और 7 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स मिले इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोज एंजाइम के रूप के प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या हुआ, ये जो 7 कार्बन था इसने जो है 3 कार्बन के साथ में जब ये दोनों ने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एल्डिलेज, तो हमें एक 6 कार्बन कंपाउंड एक 4 कार्बन कंपाउंड हमें मिला। यहाँ से जो है हमने 4 कार्बन कंपाउंड जो है इसको ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट के साथ में जब रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज, तो हमें एट लास्ट हमें मिले 6 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड जो कि है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ये पीपीपी पाथवे है ये कंप्लीट होता है और ये पूरी जो साइकिल है ये कंप्लीट होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।